हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताई थी कि आपको मैं दो चीज़ों के बारे में जानकारी दूंगी। एक वीडियो जो मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड था, मैंने पिछली वीडियो में ही आपको बता दिया था कि कैसे वो फुल मून से रिलेटेड मेरा एक एक्सपीरियंस था, डिवाइन एक्सपीरियंस था। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक और चीज़ शेयर करने वाली हूँ जो कि मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर ही बेस्ड है, और जो मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि मुझे ये चैनल हुआ, डिवाइन से मैसेज आया और मेरा इंट्यूशन बोला कि मुझे ये चीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। जो बात मैं आज आपको बताने जा रही हूँ वो रियूनियन के साइंस से रिलेटेड है। कैसे रियूनियन के साइंस हमारे लिए डिवाइन टेस्ट होता है। शायद ही आप लोगों ने ये कहीं सुना होगा या देखा होगा कि रियूनियन के साइंस भी डिवाइन टेस्ट एंड ट्रिगर का काम करता है। हमने जहाँ तक सुना है, जहाँ तक हमने देखा है, हमें लगता है, हमारे जो नॉलेज है, हमें लगता है कि जब हमें ट्रिगर मिलते हैं तो वो ट्रिगर बहुत ही ख़राब होती है, हमको रुला देती है, हमको परेशान कर देती है, हमारे जो नेगेटिविटी है वो सरफेस पर लाती है। और वो बहुत सारे लोग हमको बुरा भला बोल के ये ट्रिगर कर सकते हैं, या हमारे जो डीएम है वो हमें बुरा भला बोल के हमको ट्रिगर कर सकते हैं। लेकिन हमने ये कभी नहीं सुना था कि रियूनियन के साइन भी एक ट्रिगर होते हैं। जी हाँ, ये रियूनियन का साइन भी एक टेस्ट होता है, डिवाइन की टेस्ट होता है, डिवाइन के ट्रिगर होते हैं। वो कैसे? आप लोग अक्सर ये देखे ही होंगे कि जब आप लोग मेडिटेशन कर रहे होंगे और आप अलाइनमेंट के प्रोसेस में है, जब आप खुद को बैलेंस करने के प्रोसेस में है, तब आप लोगों को अचानक से रियूनियन के साइंस दिखने लगते हैं। ये रियूनियन के साइंस, या आप लोग एंजल नंबर्स देखना शुरू करते हैं। ये एंजल नंबर हमारी जर्नी में थ्रू आउट हमें दिखने को मिलता है। एंजल नंबर्स, फेदर्स, और इसके अलावा भी हमें बहुत सारे रियूनियन के साइंस दिखने को मिलते हैं जहाँ पर ये दिखाया जाता है कि रियूनियन होने वाला है, रियूनियन होने वाला है। मैंने ऐसे बहुत सी जगह पर सुना है कि ये बोलते हैं लोग कि कलेक्टिव में रियूनियन की एनर्जी अगर चलती है तो हम वो पिक कर लेते हैं, लेकिन वो एनर्जी हमारे लिए नहीं होता है। वो कलेक्टिव में रियूनियन के साइंस होते हैं और हम वो पिक कर लेते हैं। लेकिन अगर आप चक्रा लेवल पर बैलेंस नहीं है, अगर आपका क्राउन चक्र ओपन नहीं है, तो आपको ठीक तरह से चैनलिंग नहीं हो सकती, ना ही आप कलेक्टिव एनर्जी पिक कर सकते हो, उस तरह से नहीं कर सकते। होता ये है कि डिवाइन आपको रियूनियन के साइंस दिखाकर आपको टेस्ट करता है कि क्या आप रियूनियन के पीछे पागल है या आप रियूनियन से डिटैच्ड है। क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि पाना तो हमें हमारे डीएम को ही है, क्लेम तो हम हमारे डीएम को ही करेंगे, लेकिन हमारे डीएम को, हमारे ट्विन को क्लेम करने के लिए हमें यूनियन से ही डिटैच होना पड़ता है। जब तक हम यूनियन से डिटैच नहीं होंगे, खुद यूनियन के पीछे भागते ही रहेंगे, तब तक हमारा यूनियन पॉसिबल नहीं है हमारे डीएम के साथ। लेकिन जब हमें गॉड से रियूनियन के साइंस देखने को मिलते हैं, तब हम सोचते हैं कि हमारा रियूनियन होने वाला है और हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, और बहुत सारे साइंस देखने को मिलते हैं, हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, हमारा रियूनियन होने वाला है, और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि हमारा रियूनियन नहीं हुआ। हम उसके बाद हम गॉड को ब्लेम करते रहते हैं कि क्या हुआ, आपने तो रियूनियन के साइंस दिखाए, मुझे तो रियूनियन के सारे साइंस दिखे, लेकिन मेरा रियूनियन तो हुआ ही नहीं। तो क्या गॉड हमें फेक साइन दिखाते हैं? नहीं, गॉड हमको फेक साइन नहीं दिखाता है। गॉड हमको टेस्ट करता है कि क्या हम अभी भी सिर्फ उनको बुला रहे हैं, क्या सिर्फ रियूनियन के लिए ही है, क्या या हम उनको सचमुच ही बुला रहे हैं। यानी कि आपको गॉड को बुलाना है, अनकंडीशनल लव में आना है गॉड के साथ भी, और उसके बाद जब आप सारे मोह माया त्याग दें, जब आप यूनियन की इच्छा त्याग दें, तब गॉड आपकी वो इच्छा पूरी कर देते हैं। ये उस तरह से ही हुआ ना कि अगर आप 3D लेवल पर, मैं जस्ट आप लोगों को एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर 3D लेवल पर कोई एक ऐसी दोस्त के साथ अट्रैक्ट होता है जिसके पास बहुत सारी मनी है, प्रॉपर्टी है, जो हमें बेनिफिट दे सकता है, और हम उसके सामने प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हमें मनीटरी गेन नहीं चाहिए, लेकिन वो अगर हमको
लेविश कार, लेविश होटल में ले जाता है, लेविश लाइफस्टाइल दिखाते हैं, और हम उस लेविश गिफ्ट्स हमको देते हैं, और हम उनको छोड़कर वो गिफ्ट्स में बड़े बड़े आंखें करके घूर रहे हैं। गिफ्ट्स पाकर हम खुशी से पागल हो जा रहे हैं। तब दूसरी तरफ हमारे जो दोस्त हैं उनके पास क्या मैसेज जाएगा कि ये गोल्ड डिगर है, ये पैसे की लालची है, इसको सिर्फ पैसे से ही मतलब है, इसको मुझसे कोई मतलब नहीं है। तो आपने ये देखा ही होगा ना कि नेकलेस देकर या कार्ड दिखाकर या प्रॉपर्टी दिखाकर टेस्ट करते हैं, तो वो तो गुड थिंग्स ही है, लेकिन टेस्ट है। तो टेस्ट हमेशा आपको रुलाकर, आपको ख़राब सिचुएशन में डालकर नहीं होता। टेस्ट इस तरह से भी हो सकता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरी जर्नी पर ऐसा टाइम था सेपरेशन के वक्त जब मुझे कंटिन्यू रियूनियन के साइंस दिखते थे, और जो मेरी डिज़ायर थी उससे रिलेटेड साइंस दिखते थे। आप नहीं मानेंगे कि वो साइंस इतने एक्यूरेट होते थे। एंजल नंबर दिखाकर शिव पार्वती के मैरिज वीडियोस, हज़ारों मैरिज वीडियोस एंजल नंबर दिखाकर मेरे सामने पॉपअप होते हैं। थ्रू आउट 1 ईयर पूरी पॉपअप हुआ। हर जगह मुझे शादी की वीडियोस, शादी के सॉन्ग्स सुनाई दे रहा था। मुझे हर तरफ से यही मैसेज आ रहा था कि मेरी जो डिज़ायर है वो फुलफिल होने वाली है। और मैं समझने लगी कि अरे, मैंने तो जिस लिए मांगा था, जिस लिए प्रेयर किया था, वो तो मेरा पूरा होने ही वाला है, क्योंकि गॉड ने साइंस दे दिया। लेकिन अल्टीमेटली वो पूरा नहीं हुआ। तो मुझे साइंस क्यों मिले? क्या गॉड ने फेक साइंस दिखाया? नहीं। तो क्या कलेक्टिव में एनर्जी फीलिंग रिसीव हुई? नहीं। मैं तभी उस वक्त इतना बैलेंस नहीं थी कि मुझे कलेक्टिव एनर्जी रिसीव हुई। वो एक ट्रिगर था, वो एक टेस्ट था, डिवाइन की तरफ से एक टेस्ट था, जिसमें मैं पूरी तरह से फेल हो गई। मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप ये गलती ना करें। तो आपको क्या करना होगा? आप कैसे समझेंगे कि ये डिवाइन टेस्ट है या नहीं? जब आप बैलेंस होंगे तब आपको, अगर ये साइंस दिखेंगे भी, तब भी आप ओवर एक्साइटेड नहीं होंगे। यही फर्स्ट पॉइंट है। और अगर आपको ये साइंस दिखने के बाद आप ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, आप खुशी से झूम उठते हैं, तो तब आप समझना कि ये टेस्ट ही है और आप बिल्कुल भी बैलेंस्ड नहीं हो। क्योंकि जब आप चक्रा लेवल पर बैलेंस्ड होते हो, जब आप चक्रा लेवल पर अलाइंड होते हो, तब आपको ना खुशी में आप ज़्यादा एक्साइटेड होते हो, और ना गम में बहुत ज़्यादा लो फील करते हो। आप बैलेंस रहते हो। यानी कि अगर आपको रियूनियन के एकदम एक्यूरेट साइन भी दिख जाए ना, तो भी आप कैजुअल एंड नॉर्मल रहोगे। और अगर आपको, जब आप बैलेंसिंग कर रहे हैं, जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं, उस वक्त अगर आपको रियूनियन के साइंस दिखने लगे, तो आप खुद से पूछिए कि क्या मैं बैलेंस्ड हूँ? क्या मैं खुद बैलेंस्ड हूँ? क्या मेरा चक्रा बैलेंस्ड है? क्या मैं उस लेवल पर पहुँच गई हूँ जहाँ मुझे यूनियन से कोई मतलब नहीं, यूनियन हो ना हो मुझे कोई मतलब नहीं? क्या मैं उस लेवल पर आ गई हूँ? आप अपनी जो अंदर की जो फीलिंग्स है उससे आप सप्रेस मत कीजिए। आप खुद से पूछिए कि क्या मैं सीरियसली बैलेंस हूँ? क्या मैं यूनियन से डिटैच हो गई हूँ? अगर आपको अंदर से आवाज़ है नहीं, तब आप जानना कि ये आप बैलेंस नहीं हो। और जब तक आप बैलेंस नहीं रहोगे, जब तक आपका DMDF एनर्जी बैलेंस नहीं होंगे, जब तक आप कंप्लीटली वननेस में नहीं आओगे, तब तक किसी भी हालत में ये रियूनियन के साइंस आपको एक्चुअल में रियूनियन के साइंस नहीं हो सकते। यानी कि जब आप चक्रा लेवल पर बैलेंस हो जाओगे, तब आपको रियूनियन के साइंस दिखने पर भी आप उसे इग्नोर कर दोगे, आप उसे भूल ही जाओगे कि आपने रियूनियन के साइंस देखे भी हैं। क्योंकि जब मैं बैलेंस हो गई थी, मुझे एकदम एक्यूरेट रियूनियन के साइंस मिलने लगे, और मुझे मिलने के बाद भी मैं बिल्कुल भूल गई। मुझे याद भी नहीं है क्या मिला था, नहीं, मैं बिल्कुल भूल गई। तभी आप जानना कि आप डिटैचमेंट में आ गए हैं। और आपको साइंस देकर भगवान रियूनियन नहीं कराएगा। जब आपका रियूनियन होगा ना, एक दिन सडन तरीके से रियूनियन हो जाएगा, और उसके लिए उसके बीचों बीच आपको कुछ साइंस भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, एकदम बॉम्ब फटने की तरह अचानक से वो हो जाएगा।
तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि अगर यूनियन के साइंस आपको मिलते भी है तो आपको, अगर आप ओवर एक्साइटेड होते हो तो आपको अपनी फीलिंग्स को सप्रेस नहीं करना है। अगर आप ओवर एक्साइटेड होते भी हो सकते हैं आप, तो आप एक बार खुद में इंट्रोस्पेक्शन करना, तब आपने समझना कि आपके अंदर अभी भी डिसबैलेंस है और आपको खुद पर और बेहतरीन तरीके से काम करने की ज़रूरत है। और जब आप खुद पर और बेहतरीन तरीके से काम करेंगे और उसके बाद भी रियूनियन के साइंस आएंगे और तब भी आप बैलेंस ही रहोगे, तो आप जानना आप वननेस में आ गए हो। क्योंकि जब आप वननेस में आ जाते हो, जब आप खुद में ही कंप्लीट फील करते हो, तो बाहर रियूनियन के साइंस से भी आपको कोई मतलब नहीं होता। तो तब जब आप इस स्टेट में आ जाओगे कि साइंस दिखने के बाद भी आपको कुछ फील नहीं होगा, तब जानना कि आप बैलेंस हो गए हो। तो सभी रियूनियन के साइंस देखकर आपको गलत इंटरप्रिटेशन नहीं करना है, और अगर यूनियन नहीं होता तो डिवाइन को कर्स भी नहीं करना है। ओके, होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे और आप लोग बहुत जल्दी बैलेंस स्टेट में आ जाए और अपने रियूनियन को अचीव कर पाए। थैंक यू सो मच।